जो चांद पे पहुंचे उनके सामने दुनिया ने सर झुकाया है। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। गाने से देश दुनिया में मशहूर हुए एक्टर मनोज कुमार अब नहीं रहे। उनका 87 साल की उम्र में कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया। वह अपने पीछे पत्नी शशि गोस्वामी और बेटे कुणाल गोस्वामी को छोड़ गए। मनोज कुमार की विरासत किसी तिजोरी में बंद की जाने वाली चीज नहीं है। वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जिसे कोई नामी वकील बांट दे। वो तो हर उस इंसान में जिंदा रहेगी जो किसी बच्चे को उपकार दिखाकर सिखाएगा कि देश का मतलब क्या होता है, जो हर उस फिल्म मेकर के जहन में बसेगी जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक मकसद लेकर कैमरा उठाएगा। अब सवाल ये है कि इस विरासत का हकदार कौन है। जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी हर बात जो जन्म से लेकर हमें अलविदा कह जाने से जुड़ी हो। तो आइए इस आज की वीडियो को शुरू करते हैं। भारत कुमार, मनोज कुमार, भारतीय सिनेमा के देशभक्ति स्वर के अमर नायक मनोज कुमार, जिनका जन्म हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी के नाम से 24 जुलाई 1937 को एबटाबाद, ब्रिटिश भारत में हुआ था। एक महान भारतीय अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने उल्लेखनीय योगदान से एक अमिट छाप छोड़ी। देशभक्ति से ओतप्रोत भूमिकाओं के लिए वे भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी फिल्मों में राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय जैसे गहरे विषय प्रमुखता से उभरते हैं, जो आज भी अनेक पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। अपने शानदार करियर और भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उन्हें सन 1992 में भारत सरकार द्वारा चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2015 में प्रदान किया गया, जो उनके जीवन भर के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। मनोज कुमार का जन्म ब्रिटिश शासन के दौरान एबटाबाद में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। जब वे मात्र 10 वर्ष के थे, तब उनका परिवार विभाजन के बाद दिल्ली आ गया था। दंगों के दौरान अपने छोटे भाई को खोने के दर्दनाक अनुभव ने उन पर अमिट छाप छोड़ी। इन कठिनाइयों के बावजूद कुमार ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री हासिल की। दिलीप कुमार और अशोक कुमार जैसे अभिनेताओं से प्रेरित होकर उन्होंने शबनम में दिलीप कुमार के किरदार के नाम पर अपना स्क्रीन नाम मनोज कुमार रख लिया। मनोज कुमार ने फिल्म फैशन से शुरुआत की, लेकिन उन्हें पहचान हरियाली और रास्ता से मिली। उनके करियर की शुरुआत ऐसी फिल्मों से हुई जिसमें एक अभिनेता और फिल्म निर्माता के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाया गया। मनोज कुमार की प्रमुख फिल्में और उनका सिनेमाई योगदान। नंबर 1, शहीद। यह एक जीवनी पर आधारित ड्रामा है जिसमें मनोज कुमार ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का किरदार निभाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बतौर पटकथा लेखक अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने यह पुरस्कार राशि भगत सिंह के परिवार को दान कर दी थी। नंबर 2, उपकार। यह उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी जो किसानों और सैनिकों के योगदान पर आधारित थी। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कई फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। नंबर 3, पूरब और पश्चिम। यह फिल्म सांस्कृतिक पहचान की खोज पर आधारित थी। इसमें मनोज कुमार ने भरत की भूमिका निभाई, जो एक पारंपरिक भारतीय था और पश्चिमी प्रभावों को चुनौती देता है। नंबर 4, शोर। यह एक भावनात्मक पारिवारिक नाटक है जिसमें एक पिता अपने गूंगे बेटे की आवाज लौटाने की कोशिश करता है। इसमें मनोज कुमार की भावनात्मक अभिनय क्षमता देखने को मिलती है। नंबर 5, रोटी कपड़ा और मकान। यह फिल्म गरीबी और बेरोजगारी जैसे सामाजिक मुद्दों पर आधारित थी। इसमें मनोज कुमार ने अभिनय, निर्देशन और निर्माण तीनों भूमिकाएं निभाईं और इसे एक क्लासिक फिल्म बना दिया। नंबर 6, क्रांति। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर आधारित थी। इसमें दिलीप कुमार, हेमा मालिनी और अन्य प्रमुख कलाकारों ने अभिनय किया। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक रही। नंबर 7, वो कौन थी? यह एक रहस्य थ्रिलर फिल्म थी जिसने मनोज कुमार को एक बहुमुखी कलाकार के रूप में स्थापित किया। नंबर 8, गुमनाम। यह फिल्म अगाथा क्रिस्टी की प्रसिद्ध कृति
एंड देन देयर वर नन पर आधारित एक मनोरंजक रहस्य थ्रिलर थी। नंबर 9, नील कमल। यह फिल्म पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित थी और इसे हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर माना जाता है। व्यक्तिगत जीवन: मनोज कुमार ने शशि गोस्वामी से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए, जिनमें कुणाल गोस्वामी भी शामिल हैं, जो उनके बाद फिल्म निर्माण में शामिल हुए। 1983 में अपने पिता को खोने जैसी व्यक्तिगत त्रासदियों और बाद में जीवन में अवसाद के दौरों के बावजूद वह अपने काम के प्रति समर्पित रहे। अंतिम समय: बॉलीवुड के देशभक्त नायक के रूप में जाने जाने वाले मनोज कुमार की फिल्में अपने मजबूत नैतिक मूल्यों और राष्ट्रवादी जोश के कारण कई पीढ़ियों के दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहीं। 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में उनके निधन से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया। हालांकि उनकी विरासत उनकी कालातीत फिल्मों के माध्यम से जीवित है, जो भारतीयों में गर्व और एकता की भावना को प्रेरित करती रहती हैं। कुणाल गोस्वामी ने कई फिल्मों में काम किया। पिता ने उन्हें हीरो बनाने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन करियर उड़ान नहीं भर सका। अब वह कैटरिंग का बिजनेस करते हैं। उन्होंने पिता मनोज कुमार के निधन पर बातचीत में बताया, नमस्कार जी, मैं कुणाल गोस्वामी। दुर्भाग्यवश मेरे पिता मनोज कुमार जी का देहांत हो गया। वो अस्वस्थ थे काफी टाइम से, लेकिन बड़ी शिद्दत से उन्होंने हर चीज का मुकाबला किया है और भगवान की कृपा है, शिरडी बाबा की दया है कि वह चैन से आराम से इस दुनिया से गए। मनोज कुमार तकलीफ में थे। कुणाल गोस्वामी ने बताया कि पिता मनोज कुमार की बीमारी कई सालों से चल रही थी। वह 2 महीने में 88 साल के होने वाले थे और अभी 87 साल में उनका स्वर्गवास हुआ है। वह सबसे बात करते थे, खासकर अपने पोतों से और अपने सबसे छोटे नातों से सबसे करते थे और बड़े खुश थे। बस थोड़ी तकलीफ में थे क्योंकि अस्वस्थ थे और थोड़ा उम्र की वजह से भी तकलीफ में थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, मनोज कुमार जी एक बहुमुखी अभिनेता थे, जिन्हें हमेशा देशभक्ति से भरपूर फिल्में बनाने के लिए याद किया जाएगा। भारत कुमार के नाम से मशहूर उपकार, पूरब और पश्चिम जैसी फिल्मों में उनके अविस्मरणीय अभिनय ने हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है और उन्हें पीढ़ियों से लोगों का प्रिय बनाया है। उनकी सिनेमाएं विरासत उनके कामों के जरिए जिंदा रहेगी। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, एक तरह से उन्हें भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी फिल्मों के जरिए हर भारतीय में देशभक्ति की गहरी भावना जगाई। उन्होंने पूरे देश में देशभक्ति की भावना का संचार किया। ऐसे महान कलाकार के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को गहरा दुख हुआ है। पूरब पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान, ये फिल्में सिर्फ पर्दे पर चलने वाली कहानियां नहीं थीं। ये उस दौर के सवाल थे जिन्हें मनोज कुमार ने बड़े साहस के साथ उठाया। उनका सिनेमा महज मनोरंजन का जरिया नहीं था, वो एक आईना था समाज का, और कभी कभी तो एक चुपचाप क्रांति भी। पूरब और पश्चिम में उन्होंने पश्चिमी सोच और भारतीय संस्कारों के टकराव को बड़ी खूबसूरती से दिखाया। वहीं रोटी कपड़ा और मकान में उन्होंने उस आम आदमी की तकलीफ को आवाज दी जो रोज सुबह उठकर बस जीने की लड़ाई लड़ता है। बेरोजगारी, गरीबी और आत्मसम्मान के संघर्ष को उन्होंने उस कहानी में कुछ इस तरह पिरोया कि वो एक पीढ़ी की आवाज बन गई। उनके संवाद किसी लेखक की कलम नहीं, मानो आम लोगों की धड़कनों से निकले लगते थे। जो धरती को सींचता है वही उसका सच्चा बेटा है। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, जीना सिखाती है। ये बातें कहने भर की नहीं थीं, ये एहसास थीं जो लोगों के दिल में बस गईं। मनोज कुमार ने हमेशा उन कहानियों को चुना जो आम आदमी जीता था मगर कह नहीं पाता था। कोई तड़क भड़क नहीं, कोई दिखावा नहीं, एक सादा ईमानदार छवि, और उसी ईमानदारी के साथ वो ऊंचाइयों तक पहुंचे। लेकिन जब सिनेमा की दिशा बदली, जब कहानियां बदलने लगीं, तब वो धीरे धीरे पीछे हट गए। बिना कोई शोर मचाए, बिना किसी विवाद में पड़े, वो खामोशी से खुद को सीन से अलग कर गए। उनकी निजी जिंदगी भी उनके करियर की तरह ही सादगी भरी रही। शशि गोस्वामी से शादी की, जो खुद भी बेहद सरल स्वभाव की महिला रही। उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने भी फिल्मों में कदम रखा, लेकिन वो रफ्तार न पकड़ सके जो उनके पिता की पहचान बन चुकी थी। अब जहां तक बात है मनोज कुमार की संपत्ति की, तो ये मत सोचिए कि जो इंसान सादा जीवन जीता है उसके पास कुछ होता नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मनोज जी ने
अपने करियर में 50 से 70 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई। मुंबई के जुहू इलाके में उनका एक आलीशान बंगला आज भी लोगों के लिए एक पहचान है। लोग वहां से गुजरते हुए ठहर जाते हैं, एक नजर उस घर पर डालते हैं और कहते हैं यहीं तो रहते थे मनोज कुमार, भारत कुमार। इसके अलावा मुंबई और उत्तर भारत में उनके नाम कई जमीनें, फ्लैट्स और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थीं जो अब उनके परिवार की धरोहर हैं। कहते हैं ना, कुछ सितारे जाते हुए भी रोशनी छोड़ जाते हैं। मनोज कुमार भी ऐसे ही सितारों में से एक थे। उनकी कहानी, उनकी फिल्में और उनकी सोच आज भी उतनी ही जिंदा हैं जितनी उस वक्त थीं। लेकिन जनाब, अगर कोई पूछे कि मनोज कुमार की सबसे बड़ी कमाई क्या थी, तो जवाब शायद रुपयों पैसों में नहीं मिलेगा। ना वो जुहू वाला बंगला, ना वो जमीन जायदाद। उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी उनकी छवि, वो इज्जत जो उन्होंने सालों की मेहनत और सच्चाई से कमाई, वो सम्मान जो आज भी हर देशभक्त इंसान के दिल में उनके लिए जिंदा है। उन्होंने जो फिल्में बनाई वो क्लासरूम से ज्यादा असर करती थीं। उनके संवाद सिर्फ सिनेमा हॉल में नहीं गूंजे, वो माओं की कहानियों में शामिल हो गए। वो डायलॉग जो बच्चों को इंसानियत और देशभक्ति का मतलब सिखाते हैं। मनोज कुमार की असली विरासत किसी दीवार के पीछे नहीं छुपी, वो लोगों की रगों में बहती रही, और यही है वो दौलत जो उन्हें आज भी जिंदा रखे हुए है। अब अगर हम उनके अंतिम दिन की गहराई में बात करें तो फिर वो दिन भी आया, एक बेहद शांत सुबह, 2 अप्रैल 2025। न किसी न्यूज चैनल की चीख, न किसी हेडलाइन की हड़बड़ी। सोशल मीडिया भी कुछ देर तक चुप रहा, शायद इसलिए क्योंकि जिस शख्स ने कभी शोर मचाना सीखा ही नहीं, वो अपनी आखिरी विदाई भी उतनी ही खामोशी से चाहता था। वो गए वैसे ही जैसे जिए, सादगी से, सम्मान के साथ, मानो दुनिया से बस इतना कह रहे हों, अब मेरा किरदार पूरा हुआ। इसी बीच आपको बता दे कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई है। उनकी अंतिम यात्रा में ना कोई तामझाम था, न बड़ी गाड़ियों का कोई काफिला, बस कुछ अपने लोग थे, वो जिन्होंने उन्हें सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक विचार की तरह जिया था। भीड़ में एक बूढ़ी अम्मा थी, आंखों में आंसू लेकिन चेहरे पर एक अटूट गर्व। बार बार वो एक ही बात कह रही थी, मैंने अपने बच्चों को तिरंगे का मतलब मनोज कुमार की फिल्मों से सिखाया था। उपकार और पूरब और पश्चिम दिखाकर बताया था कि देश क्या होता है। शायद उस औरत को किसी रिश्तेदार के जाने का दुख नहीं था, बल्कि एक आदर्श, एक आइकन की विदाई का एहसास था। हाँ, मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं है, ये बात सच है, लेकिन भारत कुमार कहीं नहीं गए। वो आज भी हमारे बीच हैं, हर उस दिल में जो अपने देश को महज नक्शे पर नहीं, अपने वजूद में महसूस करता है। उन्होंने एक बार कहा था, देश के लिए मरने से पहले उसके लिए जीना सीखो, और उन्होंने यही किया। हर फ्रेम में, हर डायलॉग में, हर खामोश मुस्कान में उन्होंने देश को जिया। आज का सिनेमा जहां रोशनी, बजट और ब्रांडिंग में लिपटा हुआ है, वहां एक दौर ऐसा भी था जब सिनेमा आईना था जिंदगी का। तब पर्दे पर सिर्फ हीरो नहीं आते थे, आम आदमी की आवाज सुनाई देती थी, और उस आवाज को सबसे बेबाकी से जो कहता था, उसका नाम था मनोज कुमार। उनकी फिल्मों में लोग एंटरटेनमेंट ढूंढने नहीं जाते थे, सच्चाई देखने जाते थे। एक उम्मीद लेकर बैठते थे कि शायद कोई है जो उनके मन की बात कह देगा, और जब फिल्म खत्म होती तो सिर्फ ताली नहीं बजती, सोचने पर मजबूर कर देने वाली खामोशी होती। उनके हर सीन में एक सवाल छुपा होता था, हर संवाद में एक चुप दर्द जो सीधे दिल में उतरता था। अब जरा ठहरिए और सोचिए, आजकल स्टारडम किस चीज से नापा जाता है? बड़ी बड़ी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, इंस्टाग्राम की लाइक्स और पार्टीज की चकाचौंध। जितना ज्यादा कैमरे में चेहरा दिखे, उतना बड़ा नाम बनता है। पर साहब, एक दौर ऐसा भी था जब एक इंसान बिना चीखे चिल्लाए, बिना कंट्रोवर्सी के लोगों के दिलों में राज करता था, और उस इंसान का नाम था मनोज कुमार। वो जब सुपरस्टार थे तब भी जमीन पर चलने वालों में से थे। न कभी अफेयर की अफवाहों में नाम आया, न कोई स्कैंडल बना। टीवी चैनल्स को उनके बारे में कुछ तड़कता भड़कता नहीं मिला, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जहां बाकी सितारे लाइमलाइट के पीछे भागते थे, वहां मनोज जी सफेद कुर्ता पहनकर हल्की मुस्कान लिए अपने काम में मग्न रहते थे। उनकी शख्सियत में एक सादगी थी जो अब विरले ही देखने को मिलती है। इस सादगी की सबसे मजबूत कड़ी थी उनकी जीवन संगिनी शशि गोस्वामी। वो भी लाइमलाइट से दूर रहीं, पर हर मोड़ पर मनोज जी के साथ रहीं, खामोशी से, मजबूती से। कभी किसी अवार्ड फंक्शन में जोड़ी बनाकर नहीं दिखीं, पर हर उतार चढ़ाव में साथ खड़ी रहीं, जैसे किसी कविता की पंक्ति हो, धीमी लेकिन गूंजती हुई। बेटे कुणाल गोस्वामी ने भी फिल्मों में हाथ आजमाया। घूंघट, कलंक का टीका, पैदाइश जैसी फिल्मों में नजर आए, मगर वो चमक, वो असर शायद दोहराया नहीं जा सका। लेकिन मनोज कुमार ने कभी भी अपने बेटे से सुपरस्टार बनने की उम्मीद नहीं की। एक बार उन्होंने कहा था, हर किसी को भारत नहीं बनना पड़ता,
पड़ता बेटा, बस अच्छा इंसान बनो, वही सबसे बड़ी फिल्म है। अब आप ही बताइए, इससे बड़ी कोई सीख हो सकती है क्या? जब आज के दौर में माता पिता नंबर, पैकेज और पोजीशन का बोझ अपने बच्चों पर डालते हैं, तब मनोज जी ने सिर्फ एक बात कही, इंसानियत मत छोड़ना। क्योंकि वो जानते थे कि पर्दे पर हीरो बनना आसान है, लेकिन असल जिंदगी में एक भला इंसान बनना वो सबसे बड़ा रोल होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछें कि मनोज कुमार की असली विरासत क्या है, तो मैं कहूंगा वो ना तो बंगला है ना बैंक बैलेंस। उनकी असली विरासत है वह एहसास जो उन्होंने हिंदुस्तान के दिलों में जगा दिया, वो देशभक्ति जो उन्होंने पर्दे से लोगों के लहू में उतार दी। अगर आज आपकी आंखें भी नम हैं, अगर आपको भी लगता है कि मनोज कुमार ने हमारे दिलों में कुछ छोड़ दिया है, तो इस वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं, इस श्रद्धांजलि को और लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में बस इतना लिखिए, भारत कुमार अमर रहें।